दिव्य दर्शनों के साथ हमारी इस सुबह को बहुत सुंदर और सुखद बनाया है। बालाजी सरकार की ऐसी अनुकंपा है। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए बालाजी सरकार की, पूज्य पाद सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। सभी लोग बैठ जाएं अभी। साधना की बात, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हे कृष्ण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। किसी गांव के बगल से एक महात्मा का जाना हो रहा था अपने चेले के साथ। ये गुरु और चेला बहुत पुराने थे साथी, लेकिन आज थोड़ा गुरु अजीब तरीके का व्यवहार कर रहे थे। और व्यवहार ये था कि बार बार वो अपनी झोली को खंगाल रहे थे, देख रहे थे, छू रहे थे, और बार बार अपने चेले से पूछ रहे थे कि जरा चेक करो गांव कितनी जल्दी नजदीक आएगा, जंगल भयंकर है और शाम होने के पहले हमें गांव पहुंचना है। सामान्यतया कभी ऐसा हुआ नहीं था। चेला लगभग 20 साल से अपने गुरु के साथ था, पर आज की जो हरकत थी वो थोड़ी अजीब थी। एक कुआं के पास गुरु को प्यास लगी तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि मैं थोड़ा लघु शंका होकर आता हूं और तू जरा झोली संभाल, और हाँ ठीक से झोली रखना। इतने दिनों से शिष्य थे वो, आज तक ये भी नहीं कहा था कि जरा ठीक से झोली रखना, आज पहली बार कहा। ये बार बार झोली क्यों देखते हैं, क्या कारण है? तो चेले का भी मन हुआ कि जरा चेक करें। तो झोली में पाया कि 2 सोने की ईंट थी। चेला समझ गया असली बेचैनी का कारण ये ईंट है। चेला भी पहुंचा हुआ तो था, उसने ईंट ली और कुएं में फेंक दी, और ईंट की ही एक समान वजन की 2 पत्थर झोली में डाल दी और चल पड़ा। गुरु आए, उन्होंने अच्छा लाओ झोली, तो झोली वापस ले ली। तो उसने दे भी दी, वो कुछ बोला नहीं, बोले चल पड़ो चलो। गुरु ने जरा बाहर से ऐसे ऐसे हाथ लगा करके चेक किया कि वो ईंट है कि नहीं, और देखा कि है, समान वजन की थी। ये भला नहीं था पक्का कि वो ईंट सोने की है कि पत्थर की है, पर ईंट थी, इतना तय था। गुरु ने फिर झोली ली और फिर बढ़ने लगे और फिर पूछा कि जरा बताओ कितना दूर रह गया गांव। तो चेले ने हंस के कहा कि अब क्या लेना देना कि कितना दूर रह गया, जब आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा कि रोज की तरह कहीं भी सो जाएंगे। गुरु ने कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी पहुंचना है और गांव में ही पहुंचना है, गांव में ही सोना है, जंगल ठीक नहीं रहता।
तो मुस्कुराते हुए चेला ने कहा कि आप जिस मुसीबत के कारण गांव खोज रहे हो वो मुसीबत दरअसल पीछे रह गई। अब गांव आए या ना आए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चेला भी समझदार तो था, तो गुरु भी पहुंचे हुए थे, तो गुरु को पता था कि ऐसी बातें हैं। तो बोले ये कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो? तो बोले वही मुसीबत की गुरुदेव बात कर रहे हैं जिस मुसीबत के कारण आप जल्दी गांव जा रहे हो। तो जैसे ही गुरु ने जरा अपनी झोली ली और अंदेशा हुआ बातों पर और चेक किया तो देखा कि वहां सोना की ईंट तो गायब थी पर पत्थर पड़े थे। तो बोले ये क्या है? मुस्कुराते हुए चेले ने कहा कि इन ईंटों के चक्कर में आज दिन भर रफ्तार बढ़ा के आप चले, इसलिए मैंने वो फेंक दी। वो मुसीबत फेंक ही दी जिनके कारण आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ी, जिनके कारण आपको बेचैनी हुई, जिनके कारण आपको चिंता हुई। वो मुसीबत में बाहर पीछे ही कुआं में फेंक आया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले वाह चेले, अब समझ गए हम, तुम हमसे ज्यादा पहुंच गए। इस कथा का आशय है कि हमारे मन को ये बात पता है कि आप फंसोगे कैसे, कंचन में, कामनी में, काया में। मन 3 चीजों के जाल आपको फंसाता है। पहला कंचन का यानी सोना चांदी जवाहरात वैभव, दूसरा कामनी स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण, और तीसरा काया, जवान बने रहें। और जवान बने रहने के लिए भी नाटक किए जाते, वजन घटाएंगे, डाई लगाएंगे, फिर बार बार विटामिन चेक कराएंगे, बराबर विटामिन है कि नहीं है, और कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिससे बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो मन 3 चीजों में जानबूझ के आपको फंसाता है। उसे पता है कि आप इन 3 चीजों में किसी एक ना एक जाल में फंस जाओगे, या तो कंचन में फंसोगे, या कामनी में फंसोगे, अथवा काया में फंसोगे। इसी का नाम माया है। मन को आपके बारे में पूरा पता है कि आप कैसे हमारे जाल में फंसे रहोगे। वो उसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे सुबह नींद जब नहीं खुलती है तो मन उदाहरण प्रस्तुत करता है, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा, 5 मिनट में और क्या लेट हो जाएंगे। और वैसे भी सुबह अब जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको मन उदाहरण देता है, एक्सरसाइज करने से क्या हो जाएगा, क्या होता है। एक्सरसाइज करने वालों को जल्दी अटैक आता है, वो जल्दी निपट जाते हैं। तो वो तरह तरह के उदाहरण देता है, और तरह तरह के उदाहरण वो खोज करके भी रखता है कि आप संतुष्ट कैसे होंगे, ताकि वो अपने जाल में फंसाए रखे। सुख और दुख मन की वृत्तियां हैं, कोई अवस्था नहीं। सुख और दुख का निरूपण किया जाए तो अचानक से एक न्यूज चले कि आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, और अचानक आपको पता लगे तो आप सुखी हो गए। सुखी हुए तो फ्रेंड सर्कल आया, तो आपने कहा कि चलो शाम को पार्टी होगी, 1 करोड़ मिले हैं, 10-20 हजार रुपया खर्च करेंगे। पार्टी चल ही रही थी, मजे आ ही रहे थे कि तब तक दूसरी न्यूज आ गई कि आपके पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो जो पार्टी के पहले तक आपको सुख था, वो पड़ोसी के 2 करोड़ की न्यूज में आपका सुख दुख में परिवर्तित हो गया। अब ये 1 करोड़ आपके गए नहीं, और उस पड़ोसी को तुम्हारे 1 करोड़ नहीं मिले, लेकिन मन को ये बात पता क्या लगी कि आपको दुख आ गया। ऐसे ही आपके निजी जिंदगियों में, फलाने को ऐसा क्यों, उसको ऐसा क्यों, तुम उसके साथ ऐसे क्यों। अब कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छा वो गुरुजी के साथ 24 घंटे रहते, उसको तो कक्ष तक बुला लिया जाता, हमको क्यों नहीं बुलाया जाता, हम भी तो गुरु के चेला। ये मन की वृत्तियां ही सुख हैं और मन की वृत्तियां ही दुख हैं। दुख और सुख कोई अवस्था नहीं है। हम अपने जीवन में जब किसी से अपनी तुलना शुरू कर देते हैं अपने से बड़ों से, तो दुखी हो जाते, और अपने से छोटों से तुलना करते हैं तो सुखी हो जाते। ये छोटा सा मंत्र है। इस मन के जाल को हमें
समझना है, इतना सा। इस मन के जाल को आपने इतना सा समझ लिया कि ये ही हमको सुखी कर सकता, यही हमको दुखी कर सकता, तो फिर आप बाहर सुख सुविधा नहीं खोजोगे, बाहर शांति नहीं खोजोगे, अंदर ही शांति खोजने लगोगे। और जिस व्यक्ति ने अंदर शांति खोजी वो व्यक्ति तनाव मुक्त हुआ, स्ट्रेस मुक्त हुआ, डिप्रेशन मुक्त हुआ और प्रसन्नता से युक्त हुआ। और पूरे वर्ल्ड के लोग एक ही तैयारी करते हैं, जैसे शमशान के बाहर लिखा रहता है कि तू भाग किधर रहा, तेरी मंजिल इधर है। और बात सही है, आदमी चाहे जहां मरे जलेगा तो शमशान में, और कितना भी भाग ले मरेगा तो शमशान में। तो हम लोगों की कुल मिलाकर ये भाग दौड़ की जिंदगी, हम भी 15-16 देश हो आए हैं, जा रहे हैं, अंत में मंजिल एक जगह है, फिक्स है। तो वैसे ही एक बात हमको मन को समझानी है, वो ये समझानी है कि पूरे दुनिया के लोग इसीलिए सब कुछ करते। आप ओवर टाइम क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? सुख शांति के लिए, इसी के लिए कमाते हैं। पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख शांति के लिए। और आप रोज ये कहते हो कि आज काम कर लें, कल आराम से सोएंगे, और वो कल आज तक नहीं आया। इतने साल से यही चल रहा है कि आज काम ओवर कर लें और कल आराम से सोएंगे। और कल तुम पे जब तक 1 लाख नहीं थे तब तक आपने 1 लाख की तैयारी की, और जिस दिन 1 लाख हो गए वो 10 लाख की तैयारी में फंस गए। और 10 लाख की तैयारी, जिस दिन तुमने 10 लाख पा लिए उसी दिन तुम 1 करोड़ के चक्कर में फंस गए। और जिन पे 1 करोड़ हो गए वो 10 करोड़ के चक्कर में, और जो 10 करोड़ पा चुके हैं वो 100 करोड़ बनाने के चक्कर में, और जो 100 करोड़ पा चुके हैं वो डबल टेबल के चक्कर में फंसे। और ऐसे ही एलोन मस्क भी फंसा हुआ है, इसी नंबर में, उसी नंबर में तुम फंसे। अब हम आपको कहना यह चाह रहे कि आपको इस रेस से भी बाहर होना है, क्योंकि ये रेस अनंत भी पहुंच जाए तब भी सुख नहीं है। यदि सुख होता तो हम महात्मा लोग अमीरों के घर पे जाते कि भाई थोड़ा सुख दान कर, और अमीर लोग हमारे पास आते। क्यों आते हैं? उन पे क्या कमी है? वो क्या नहीं खरीद सकते पैसों से? सब, पर वो अमीर हमारे पास आते हैं, हम पर कृपा करो। तो हम पूछते, भाई आप इतने अमीर, आप क्या नहीं खरीद सकते? देश का देश खरीद सकते, अब हम आपको क्या दे सकते हैं? अरे प्रभु, वो कहते गुरुजी क्या बताएं, जितने घंटा आपके साथ बैठते हैं टाइम का पता नहीं लगता, और जितना हम साल भर नहीं हंस पाते 4 घंटे में हंस लेते। तब हमें एक बात समझ में आई, अमीरों के पास सब कुछ होता है, बस खुशी नहीं होती है। महात्मा के पास कुछ भी नहीं होता है, बस खुशी होती है। और वो खुशी के लिए ही आदमी तड़प रहा है। अब वो महात्मा के पास में सहज होता है, एकदम आनंद में। कल एक बिटिया हमारी मिली, बड़ी अच्छी साधिका है, और भारत के बहुत प्रसिद्ध साधक और भारत के बहुत विश्व के बहुत अच्छे अद्भुत महापुरुष, बहुत बहुप्रसिद्ध, जिन्होंने ध्यान के मार्ग को, इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से पूरे विश्व को बड़ा आकर्षित किया और बड़े अभूतपूर्व तरीके से पूरे विश्व में संदेशा पहुंचाया। वो बागेश्वर धाम भी पहुंचे थे। बड़े महान संत हैं भारत के, ईसा फाउंडेशन वाले पूज्य श्री जग्गी वासुदेव जी महाराज जी, सदगुरु जी जिनको सब कहते हैं, वो बागेश्वर धाम बड़े करुणावान, बड़े सरल हैं। वो तो सहज कृपा करके, हम तो कभी पहुंच नहीं पाए उनके धाम, पर वो धाम आ गए थे सहज कृपा करके। तो अब अवसर लग रहा कि हम भी, हमको आमंत्रण मिला तो हम भी कोयम्बटूर जा रहे। तो कल बच्ची मिली, वो उसको बारे में हम आपको चिन्हित नहीं करेंगे, पर उसकी घटना हम आपको बता के एक बड़ी प्यारी से उदाहरण को प्रस्तुत करना चाह रहे कि जरा सीखना जीवन जीने की कला। बड़ी अच्छे पोस्ट पर, बड़े पद पर,
पति है, पति भी बहुत बड़े पद पर है, बढ़िया हरा भरा परिवार है और खूब आनंद के साथ सब कुछ चल रहा था। अचानक इसके जीवन में वैराग्य आया, 2 बैग लेकर के घर से निकल पड़ी, किराए पे रहती है मकान छोड़कर, पर आनंद जाता है। इस बात के उदाहरण से हम ये कहना चाहते कि इससे सिद्ध होता है कि आनंद, सुख, शांति संपत्ति या संतति में नहीं है, मन के जालों से मुक्त होने में है। और ये मन के जालों से मुक्त आप घर बैठ करके भी हो सकते। खूब फैक्ट्री चलाओ, कोठी में रहो, पर कोठी तुम्हारे मन में ना रहे। तुम कोठी में रहो, कोठी तुम्हारे मन में ना। तुम बंगले में रहो, बंगला तुम्हारे मन में ना रहे। तुम पैसे वालों में रहो, पर पैसा तुम्हारे मन में ना रहे। इतनी सी आदत डालनी है। कुंडली में शनि, मूर्ख से दुश्मनी और माइंड में मनी, ये तीनों बड़ी खतरनाक होती हैं। इससे आप इतनी चालों को यदि समझे तो हम इतना कह सकते हैं कि आपके सामने बड़े बड़े सम्राट भी फीके पड़ जाएंगे। और इस ऊर्जा संचय समागम में हम आपको सिर्फ इतना ही सिखा सकते हैं कि आपके सामने बड़े बड़े सम्राट फीके पड़ जाएं। ये हमारे पास कला है, और वो कला यही है कि हम आपको मन से मुक्त करना सिखा सकते हैं। और फिर जो आनंद है वो पूछो मत। जब ऊर्जा संचय समागम पूरा होता है तो जो 6वां स्टेप होता है, अकारण हंसो, बिना बात के, उस वक्त बड़े बड़े कॉमेडियन फेल हो जाते। आपको कोई चित्रण नहीं दिखाया जाता, आपको कोई जोक नहीं सुनाया जाता, फिर भी हंसी आती है, और वो हंसी बड़ी आनंददायी होती है, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हम आपको ये बातें बताकर ये कहना चाह रहे हैं कि कल तक आप खिलौने की कारों से खुश हो जाते थे, आज रियल कारों से खुश नहीं। कारण मन के जाल में फंस गए। ये मन के जालों से निपटने का सर्वोत्तम साधन है कि बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करो। अंदर की यात्रा का नाम है ध्यान, और ध्यान का अर्थ है भूल जाना। और साधु परिस्थितियां नहीं बदलता, गुरु परिस्थिति नहीं बदलता, मन स्थिति बदलता है। क्या बदलता है? बोलो 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 बोलो। और मन चंगा तो कठौती में। अब देखो कितना बढ़िया समझते हो आप लोग, आधा प्रवचन खुद ही सुनाते हो। मन चंगा है तो कठौती में, और मन चंगा नहीं है तो कहीं पर भी गंगा। जिनका मन चंगा नहीं है वो गंगा जी के पास भी गंगा नहीं, और जिनका मन चंगा है उन्हें कठौती में गंगा है। तो आपका मन यदि चंगा रहेगा तो झोपड़ी में भी आनंद है, और मन चंगा नहीं रहेगा तो लाखों लोग ऐसे हैं, और यहां भी वो बैठे हैं जिनके बड़े बड़े मकान हैं, खूब पैसे हैं, सब कुछ हैं, पर किसी काम के नहीं है। अच्छा, कई लोग तो हमें मिलते बोले इससे बेहतर तो गरीब ही ठीक थे। पक गए जब से ये सब मिला है, हैरान हो गए, जिंदगी खराब हो गई, हम तो परेशान हैं। उनका बताओ, जैसे ऐसा होता अक्सर कि कई बार कुछ बड़ी उपलब्धियां जब मिल जाती हैं तो नीरसता आती है। और नीरसता ये आती है कि जब कुछ पा लिया जाता तो अब क्या पाएं। अमीरों को एक बड़ी दिक्कत है, और अमीरों के लड़कों को एक बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि जब बहुत अमीरी हो जाती है तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है कि अब करें क्या। सब तो है, अब करें क्या। और उनके बच्चों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं तो उनके सामने। तो अमीरों के बच्चों को, अमीरों को एक बड़ी दिक्कत है, उपलब्धि पा लेने के बाद अब वो करें क्या। गरीबों को तो यही है, कुछ करो। उनके पास तो कुछ टास्क होता है, कुछ मंजिल दिखाई पड़ती है कि भाई गरीबी मिटानी है, अमीरी पानी है। हम इन दोनों के परे एक और बात बताना चाहते कि आप इस रेस से बाहर हो जाओ, अमीरी और गरीबी की रेस से। जैसे सचिन तेंदुलकर रनों के रेस से बाहर हो गए,
उन्होंने ऑलरेडी इतने रन बना लिए कि वो रन बनाए या ना बनाए, वो सिर्फ स्टेडियम में आ जाए तो खेल हो गए, वो रेस से बाहर हो गए। जैसे एक और अभिनेता है, उदाहरण देना कोई बुरा नहीं है, वो तो सीखना चाहिए। एक अभिनेता है अमिताभ बच्चन। अब उनकी फिल्में लगभग ज्यादातर कई फिल्में फ्लॉप होती, लेकिन वो इस रेस से बाहर हैं कि कितने 100 करोड़ की कमाई हुई। ये नए लड़कों का काम है कि तुम्हारी 200 चली फिल्म के 500 की, उनको लेना देना नहीं है इससे। उनका जीवन का कैरेक्टर ही वहां पहुंच गया कि उनका पिक्चर में होना ही काफी है। ऐसे ही तुम्हें अपनी जिंदगी को बनाना कि तुम रेस से बाहर हो जाओ, तुम्हारा होना ही काफी हो जाए। अब वो उपाय है ऊर्जा संचय समागम, मन से मुक्त होने का ये उपाय है। इसमें हम जब अंदर जाएंगे तो बाहर खुशी नहीं खोजेंगे, कहां खोजेंगे? अंदर खोजेंगे। और अंदर खोजेंगे। आज अंतिम दिन है, तो जब आप घर जाएं तो कोशिश करें ये रोज खुशी खोजें, नहीं तो दुख यहां किसको कम। और दुख तो एक बात पे है कि लो नल में पानी ही नहीं आ रहा है, लो दुख हो। आज सुबह हम जब अभी उठे तो हमें तो आ रहा था, तो आप हमारा उदाहरण, हम ये कहना चाह रहे कि जैसे ही उठे तो ठंडा पानी उन्होंने पीने को दिया, और सुबह सुबह गला बैठा था तो हमें लगा कि गर्म पानी पीना चाहिए, तो दुख होना होता तो इसी बात पे हो जाते कि बताओ गर्म पानी नहीं दिया, हमने मंगाया। हमने कहा और बढ़िया है, जब तक तुम गर्म करके ले आओ तब तक अपन फोड़ लेते हैं। और करोगे क्या, बहुत बढ़िया आनंद है। तो सुखी होने का यही उपाय है कि चलो, हमारे लिए तो यही सुखी की बात है कि कोई हमसे कहे सो लो, हमारे लिए यही सुखी की बात है, आनंद है। तो भाई जब तक वो सच हुआ भी यही, जब तक वो 2-3 मिनट लगे तब तक अपन ने बगल में जय बजरंग बली की 2-3 ही मिनट बहुत है। मगर चलो भला हुआ, कम से कम ठंडा। अच्छा गर्म पानी आ जाता तो उस 3 मिनट पहले उठना पड़ता, और गर्म नहीं आया तो 3 मिनट और लेटने को मिल गया। भगवान की बड़ी अनुकंपा है। ये सुख दुख रहने के छोटे छोटे से तरीके हैं, तो यही आप कर लो। तो जो हमने कल रात को बताया था कि किसी की पत्नी खतरनाक हो तो पति को धन्यवाद देना चाहिए कि भला हुआ खतरनाक है। खतरनाक ना होती तो पत्नी के चक्कर में फंस जाते, खतरनाक है तो तुम परमात्मा के चक्कर में फंस जाओ। बस इतना सा उपाय करना है। उस दुख आपदा को भी अवसर में बदलना है। इतना आपको घर जाके करना। 5 स्टेप आपको 15-15 मिनट 40 दिन के लिए 30 मिनट या 15 मिनट कोशिश करके 1 घंटा टाइम निकालना। टाइम 1 घंटा नहीं है तो रात को भी सोने के पहले आप कर सकते हो, वैसे काम उठने के बाद करेगा तो सुबह सुबह उठने के बाद में 1 घंटा बिफोर उठ जाओ। ये 5 स्टेप आप रोज करो और ये सूत्र याद रखो कि हमें किसी भी रेस में सम्मिलित नहीं होना, जो होता जाए सोच करते रहना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना, व्यापार नहीं, आय नहीं बढ़ानी, मकान नहीं खरीदना। सब खरीदो, पर तुम्हें मकानों में रहना है, मकान तुम में ना रहे, इतना ध्यान रखना है। गाड़ियां खूब खरीदनी है, तुम्हें गाड़ी में बैठना है और गाड़ी तुम्हारे दिमाग पे ना बैठ जाए, ये ध्यान रखना है। कि अब फॉर्च्यूनर तो आ गई, रेंज रोवर रह गई, लिप जाएगी, आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो जितनी चल रही अपनी ही तो चल रही। बस ये मान लेना। इसी बात के साथ अपना ख्याल रखना, प्रसन्नता में रहना, और जल्दी ही किसी मोड़ पर हम फिर मिलेंगे। और हमें भरोसा है इस ऊर्जा संचय समागम का इतना प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा कि अगले साल तक आप दूसरा रजिस्ट्रेशन भी करवा ही लोगे। ये पक्का है, ये पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि आपको सुबह उठने की इतनी तो सबको आदत है नहीं। ये जो 3 दिन हमारे चक्कर में उठ गए, ये तो मैं भूलने वाले नहीं हैं। और जो 3 दिन आपने यहां झेला है, आनंद क्या लूटा। आहा, सुबह फलाहार, नाश्ता, रात को धांसता, भभूति, मिलन, पटकी, माला, आहा, आशीर्वाद, फोटू, ध्यान, ज्ञान और संकीर्तन गान सब पाया।
तो ये तो तुम्हें भूलने वाले हैं नहीं। और पक्का है कि ये जब भागम भाग कर लोगे तुम साल भर, अगले साल फिर सोचोगे चलो भाई 3 दिन खुद से बात कर लेते। तो इस 3 दिन में आदमी खुद से बात करता है, अपने ब्रेन को डिटॉक्स करता है, स्ट्रेस से मुक्त होता है, तनाव से मुक्त होता है। और यहां तो तुम हो गए, दवा को रेगुलर लोगे तो घर पे हो जाओ। अच्छा, किसी को दवा दी जाए कि ये दवाई है, ये पीने से आपका लीवर ठीक हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, आंतें ठीक हो जाएंगी, 2-2 ढक्कन रोज पीना है। अच्छा, वो एक साथ पी ले, लीवर ठीक होगा कि खराब होगा? उल्टा खराब होगा। वो काम तब करेगी जब रोज 2-2, दवा वही है, उसी एक बोतल को ही ठीक करना है, लेकिन एक साथ पीने से वो ठीक नहीं होगी। 2-2 ढक्कन रोज पिएंगे तभी ठीक हो। ऐसे ही ये मन की दवा हमने आपको दी है, 3 दिन से ठीक नहीं होगी, रोज 2-2 ढक्कन आपको 15-15 मिनट लेना होगा, पर ठीक हो जाएगी, ये पक्का है। मन आपका ठीक हो जाएगा, ये पक्का है। और बहुत छोटा उपाय है। तो हम आपको फिर मोड़ पर मिलेंगे। आज पुनः चालू करते हैं, यहीं से यात्रा को फिर विश्राम करना है। तिरुपति बालाजी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी की शरणागति में बैठकर ये 3 दिन का सत्र निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। भगवान ने बड़ी महती कृपा की, आपको इसका पूर्ण रूप से प्रतिफल प्राप्त हो, ऐसी मंगल प्रार्थना हम सन्यासी बाबा से कर रहे हैं। आपको प्रसन्नता प्राप्त हो, घर जाना तो कम से कम हंसते हुए तो जाना ही जाना। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी आप सब पर कृपा करें, वो कलयुग के राजा हैं। हमने सुना कि वो बड़े दयालु हैं और सच में दयालु हैं। हमें कई लोगों ने बताया कि जो भी वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करता है उसे अनंत गुना दूसरे दरवाजे से मिलता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको अनंत गुना प्राप्त हो। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी ऐसी कृपा करें। दोनों बालाजी की कृपा के कारण ये हो पाया, और हम चाहेंगे कि आप आज का क्रम पूर्ण करें, और फिर इसके बाद में हम सब लोग आज की साधना क्रम को, आप घर पर भी ये 5 स्टेप करेंगे। क्रम को थोड़ा ऊपर नीचे किया है और बहुत तल्लीनता के साथ में पहले वाले क्रम को कल जो चूक रह गई थी वो आज पूरी कर लेना। पथ शोधन और बीज मंत्र इतना तीव्र गति तक करना। अभी कुछ लोग झिझक खा रहे हैं थकावट के कारण। अपने आप जब बिल्कुल लस्त हो जाओ उस सीमा तक आप करो, और वो बड़ा प्रभावी होगा। बीज मंत्र, शरीर को एकदम हल्का कर लें, गिलास को निकालें, और जो इसको बाद में देखेंगे उनके लिए एक सूचना है कि अगला ऊर्जा संचय समागम 7, 8 और 9 तारीख को अगस्त में बाली में आयोजित होगा, और इसके बाद में फिर आगे इसकी डेट जो भी तय हो पाएगी हम आपको पूर्ववत सूचना कर दे देंगे। लेकिन सभी विश्व के, भारत के आपके रिश्तेदार, मित्र, काम करने वाले, ऑटिज्म, स्ट्रेस, डिप्रेशन अथवा माइंड से संबंधित विकारों से ग्रसित बच्चों के लिए हम धाम पर एकदम निशुल्क जैसा चालू कर रहे हैं। वहां फैसिलिटी नहीं देंगे तो खाना आपको भंडारे अन्नपूर्णा में पड़ेगा और रुकना आपको अपने हिसाब से पड़ेगा। बाकी हम अपनी व्यवस्था करेंगे। आपका जो सामान लगना है 2-3 हजार रुपया मात्र आपका खर्चा होगा। उसका नाम शक्ति शिविर होगा, तो उसको आयोजन धाम पर किया जाएगा। तो वो तो आप लोग आदत, यदि या घर क्या है, आपको एक बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि सामने तो सब कर सकते, घर जाके नहीं कर पाते। तो नियमितता के लिए वो आप प्रयोग चाहो तो महीने में, और हम वो भविष्य में चाहेंगे कि महीने में 3 दिन का धाम पर रखें। तो आप 4-5 सेशन कर सकते हो। एक आदमी कम से कम 5 सेशन करेगा तो एकदम पक्का बन जाएगा। और उसमें से हमको जो पहले ही दिन आर्मी वाले दादाजी ने सुझाव दिया था, जो भी 5 सेशन पूरा करेगा उसको धाम की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो निशुल्क गांव-गांव में सिखाएगा।
ताकि एक हिंदुत्व की सेना खड़ी हो, वो विचारों से शुद्ध हो, विकारों से मुक्त हो। ऊर्जा संचय समागम क्या है? विकार मुक्त, विचार शुद्ध, बुद्धि की शुद्धि, ब्रेन डिटॉक्सेशन है। तो ये विकारों को, गंदे विकारों से मुक्त करती है, विचारों को ठीक करती है। और विचार ठीक हुए नहीं तो सब ठीक हो गया। पूरा खेल तो विचार का ही है, अंदर के विचार का ही खेल है। विचार से ही तो प्रचार होता है और विचार से ही कार्य होता है। तो उसके लिए ये बहुत अभूतपूर्व प्रयोग करने की योजना बागेश्वर धाम तैयारी कर रहा है, तो वो हम आपको बता देंगे।